तो फिर आज पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। तो उसकी हम डिटेल में पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिकल इक्वेशन में जाएंगे। तो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन क्या है। सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले आपको बदमाश जो रूल है वो तो हम सभी जानते हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं चीज़ क्या चीज़ है, ये बदमाश चीज़ क्या है। देखिए बदमाश में ये जो भी होता है, ये भी बार से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, विनकुलम और बार से इंडिकेट किया जाता है भी को। और बी से ब्रैकेट आता है, फर्स्ट ब्रैकेट। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट की काम करेंगे, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट की काम करेंगे, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट की काम करेंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट ब्रैकेट। ये दो जो चीज़ है इसको कहते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, इस चीज़ को कहते हैं सेकेंड ब्रैकेट, और इस चीज़ को कहते हैं थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। उसके बाद हम ऑफ की काम करेंगे, ब्रैकेट की काम हो जाने के बाद हम ऑफ की मैथमेटिकल इक्वेशन को करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन को करेंगे, यानी कि जो भाग होता है उसको। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, जो गुना की काम होता है उसको। उसके बाद हम एडिशन की काम करेंगे, और लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन की काम करेंगे। ये होता है बदमाश रूल। और इस रूल के आधार पर हम सभी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो एसएससी में आता है, आरआरबी में आता है, उन सब चीज़ों को मैथमेटिकल कैसे हम कम टाइम में कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। इधर एक क्वेश्चन दिया गया है, 9.6 मल्टीप्लाई 3.6 डिवाइडेड 7.2 प्लस 10.8 ऑफ 1/80 माइनस 1/10। इसको हम करेंगे। तो पहले हम किस चीज़ का काम करेंगे? देखिए इधर अगर बार दिया गया होता तो हम उसका काम पहले करते, लेकिन बार नहीं है, तो इसलिए हम ऑफ की काम को करेंगे। बदमाश VBO, देखिए बदमाश का ऑफ का काम हम पहले करेंगे। तो ऑफ की काम हम पहले अगर करें तो देखिए इधर 10.8 है, डिवाइडेड बाय हम 10 कर चुके हैं, और 18 को अगर 108 से अगर डिवाइडेड करें तो आता है 6। इसको अब अगर हम काट दें तो 6 से भाग हो जाएगा, और 6/10 यानी कि 0.6 आ गया इधर। अब देखिए इसके बाद हम किसका काम करेंगे? BO हो गया। अब D का काम करेंगे, यानी कि भाग का काम करेंगे। अब भाग देखिए किस दो के पास है? ये दो के पास है भाग, तो भाग का काम हम करेंगे। इसीलिए इधर देखिए कर दिया है 3.6 डिवाइडेड बाय 7.2, ठीक है। इसके बाद D के बाद हम आता है M। तो M यानी कि मल्टीप्लिकेशन की काम करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन इधर देखिए ये पूरा चीज़ है मल्टीप्लिकेशन की, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। कैसे किया? देखिए 7.2 3.6 को अगर हम 7.2 से डिवाइडेड करें तो आता है 2, 36 दुगना 72, 72 होता है। तो अगर 2 से अगर 9.6 को डिवाइडेड किया जाए तो आता है 4.2, ठीक है, 4.8 आता है। तो 4.8 आ गया। अब देखिए अब आता है एक यानी कि एडिशन की काम आता है। तो 4.8 प्लस 0.6 है, तो हम इस दोनों की काम पहले करेंगे। तो इसको अगर एडिशन कर दे तो 5.4 आ जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन की काम। तो सब्सट्रैक्शन हम कर देंगे, इधर माइनस दिया गया है, तो 5.4 माइनस 0.1 इक्वल टू 5.3, ये आ गया आंसर, ठीक है। और भी डिटेल्स में हम जाएंगे और धीरे धीरे देखेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और खाते पे हमेशा नोट करते रहे। देखिए उसके बाद और एक, देखिए इधर और एक क्वेश्चन हम ले चुके हैं। देखिए 4 माइनस थर्ड ब्रैकेट दिया गया है, 6 माइनस सेकेंड ब्रैकेट, 12 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 8 माइनस 6, और 8 और -6 के बाद ऊपर बार है,
उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। देखिए पहले तो हम बार की काज करेंगे, तो 8 - 6 यानी कि 2 आ गया। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट की काम करेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट की अगर काम किया जाए तो 10 - 2 यानी कि 8 आ चुका है। अब सेकंड ब्रैकेट की काम करेंगे, 12 से 8 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 4 आता है, ठीक है, कर दिए। अब हम थर्ड ब्रैकेट की काम करेंगे, तो 6 से अगर 4 की माइनस करें तो आता है 2। अब 4 - 2 यानी कि 2 आ गया। इतना तो सबको समझ में आ चुका है। अब कुछ चीज़ें सिंप्लीफिकेशन को और भी अच्छी तरीके से करने के लिए कुछ फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूला हम सबको याद रखना पड़ता है, तो वो फार्मूला हम देख लेते हैं। इस फार्मूला को खाते में हमेशा नोट करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए a+b² a² + 2ab + b², a - b तर होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², a + b तर होल स्क्वायर प्लस a - b तर होल स्क्वायर = 2 × a² + b², a + b तर होल स्क्वायर माइनस a - b तर होल स्क्वायर = 4ab। a² - b² का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, a + b मल्टीप्लाई a - b। अब देखिए a + b तर होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b। अब a - b तर होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, a³ + b³ - 3ab a - b। देखिए a³ + b³ a + b × a² - ab + b², a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। अगर माइनस हुआ तो इधर प्लस आएगा, अगर इधर प्लस आया तो इधर माइनस आएगा, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करना। देखिए a³ + b³ + c³ - 3abc a² डिवाइडेड बाई a² + b² + c² -ab - bc - ca = a + b + c होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर और भी सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाए तो ये जो ऊपर का जो चीज़ है वो, उसको अगर सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो a + b + c/2 यानी कि इसको अगर इधर लेकर जाते हैं तो हाफ हो जाता है। तो a² a - b तर होल स्क्वायर प्लस b - c तर होल स्क्वायर प्लस c - a तर होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को आप लोग ध्यान से खाते में नोट कर लीजिएगा। नोट करके आप इसको दिमाग में डाल लीजिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन को करने में आपको मदद होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ a + 1/a = 4√2 होता है तो a⁶ प्लस a⁻⁻6 का रिजल्ट क्या आएगा। तो देखकर लगता है बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है। देखिए a + 1/a ये जो दिया गया है, दोनों तरफ ही हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर अगर कर दे तो a + b तर होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पर आ जाएगा। इधर 2 दिया गया है यानी कि ये दोनों कट जाता है, तो a² + 1/a² की जो वैल्यू आता है वो आता है 30। ये 2 इधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है। इधर जाकर 2 को अगर माइनस कर दे तो आता है 30, ठीक है। तो इसके बाद हम ये जो चीज़ है इसकी क्यूब कर लेते हैं। देखिए क्यूब कर लिया तो दोनों तरफ ही क्यूब कर चुके हैं हम। क्यूब करने के बाद इसको हम a + b उसकी होल क्यूब की फॉर्मूला लागू करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो क्या आता है, a² + a³ + b³। तो इधर a का मतलब तो a² होता है, तो स्क्वायर से अगर क्यूब करें तो a⁶ + 1/a⁶ प्लस 3 × a² × 1/a² कर दिए, यानी कि a × b हो गया और ब्रैकेट के अंदर a + b होगा। तो a इसका वैल्यू है a का और b का वैल्यू है ये,
तो हमने फॉर्मूला को यूज़ कर लिया, और इसको अगर क्यूब करें तो 27 से आता है। तो a प्लस 1/8⁶ प्लस 3 इंटू 30 हो जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमने पहले 30 निकाला हुआ था, तो 30 को हमने लिख दिया। ठीक है, तो 3 गुना 30 यानी कि 90। अब देखिए इधर जो नीचे होता है हम जानते हैं, उसको अगर इस तरह से हम लिख सकते हैं या फिर 1/8⁶ करके भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू आ जाता है 90 को माइनस करके 26,910। तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आया है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आया था। तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, कैसे हम निकाल सकते हैं। 0.96 द होल क्यूब माइनस 0.1 होल क्यूब। अब देखिए इधर 0.96 होल स्क्वायर प्लस 0.096 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर दिया गया है प्लस 0.01। अब देखिए इसको अब भूल जाइए। अभी इस चीज़ की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो क्या होता है ए माइनस बी, इधर देखिए ए माइनस बी हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर कर दिए हमने, ए बी कर दिया, ए इंटू बी कर दिए और बी स्क्वायर कर दिए। तो इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो 0.96 की होल स्क्वायर प्लस 0.096, अगर 0.96 मल्टीप्लाई 0.1 को अगर किया जाए तो 0.096 आता है, और इसकी अगर होल स्क्वायर किया जाए तो 0.01 आता है। तो ये वैल्यू और नीचे जो दिया गया वैल्यू है दोनों सेम है, तो दोनों कट जाएगा। तो पड़े रहेगा 0.96 माइनस 0.1, और उसकी अगर माइनस कर दिया जाए तो आंसर आता है 0.9, सॉरी ये आंसर गलत है। ठीक है, ये इसको अगर करा जाए तो 0.86 आ रहा है, 86, क्योंकि 0.95 से 0.1 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो 0.86 आता है। तो आंसर आएगा 0.86। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं। तो वीडियो को क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में और भी डिटेल में हम सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे, और भी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आरआरबी की जो परीक्षा चल रहा है और बैंक की एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उस चीज़ पे हम सबको फोकस देना है। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, इस चीज़ को हम सबको करना होगा, और करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा, साइंस को हमको जानना होगा। तो इसके लिए आप टारगेट फाइंड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी प्ले स्टोर में टारगेट फाइंड ऐप दिया गया है, जहाँ पे आप करंट अफेयर्स को डेली अपडेट किया जाता है। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से फ्री क्लासेस आपको मिलता रहेगा, और ऐप के अंदर और भी एक्सक्लूसिव क्लासेस आप लोगों को दिया जाएगा, नोट्स दिया जाता है। तो आप प्रिपरेशन को कर सकता है, और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं, अगले वीडियो में आप सबको मुलाकात होगा।